So we'll start with electrostatics today. First question, a total charge Q is broken into two parts, Q1 and Q2, and they are placed at a distance r from each other. The maximum force of repulsion between them will occur when? अभी ये क्वेश्चन मैं हर एक सेट में रिपीट करता हूँ. द सिंपल रीजन इज क्योंकि ये क्वेश्चन 2 से 3 टाइप में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पूछते हैं, 2 से 3 टाइप में ग्रेविटेशन में पूछते हैं. सिर्फ चार्ज की जगह पे वहां होता है मास. पहले हम लोग फुल फ्लैश सॉल्यूशन देखेंगे, उसके बाद डेफिनेटली विल गो टू शॉर्टकट. हमारे पास एक कैपिटल चार्ज है, कैपिटल क्यू चार्ज है. वी हैव सम चार्ज कैपिटल क्यू. इस चार्ज के हमने दो पीसेस कर दिए, Q1 एंड Q2. Q1 and Q2, and they are separated by some distance capital R. तो इन दोनों में फोर्स मैक्सिमम होने के लिए what should be the value of Q1 and Q2? Definitely you should know by now. It is option number D. हमने बहुत बार रेगुलर कोर्स में क्वेश्चन किया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाफ एंड हाफ. बट इसका सॉल्यूशन आएगा कैसे वो पता होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नॉर्मली यू नो फोर्स इक्वल टू ऑफ कोर्स K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. करेक्ट. अब थोड़ा सा आपको मैथ्स पता होना चाहिए. इफ आई प्लॉट y अगेंस्ट x, ये भी हमने बहुत सारे टॉपिक्स में देखा है. मैक्सिमा पे व्हेन द फोर्स इज मैक्सिमम डेरिवेटिव इज जीरो, मतलब dy by dx इज जीरो, स्लोप जीरो आता है वहां पे. तो स्लोप दैट इज dy by dx इज इक्वल टू जीरो. तो अगर मैं y की जगह पे फोर्स प्लॉट करता हूं तो y की जगह पे मैं लिखूंगा फोर्स, तो dF बाई dx. अभी x मतलब वेरिएबल है, यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक Q1 है, एक Q2 है. क्योंकि इमेजिन मेरे पास अगर चार्ज 10 कूलम है, तो जब मैं दो पीसेस करूंगा तो 1 and 9, 2 and 8, क्योंकि मैंने अगर इसको 2 किया तो वो 8 बन जाएगा, क्योंकि टोटल चार्ज कितना था 10 कूलम. इसको 3 करूंगा तो वो 7 बन जाएगा. मतलब Q1 Q2 दोनों के दोनों क्या है, वेरिएबल है. बोथ आर वेरिएबल्स. मैं एक्स एक्सिस पे दो वेरिएबल्स तो प्लॉट कर नहीं सकता हूँ. आई कैन प्लॉट ओनली वन. मैं या तो Q1 प्लॉट कर सकता हूँ या तो Q2 प्लॉट कर सकता हूँ. तो फिर हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि आप दो वेरिएबल्स एक साथ प्लॉट नहीं कर सकते हो, तो व्हाट यू कैन डू इज, आपको पता है टोटल चार्ज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, तो Q2 इक्वल टू Q माइनस Q1. तो हम लोगों ने वेरिएबल सिर्फ Q1 को बना लिया. कैसे, तो आपको पता है अभी फोर्स का इक्वेशन बन जाएगा K Q1 एंड Q2 इज Q माइनस Q1 अपॉन R स्क्वायर. अब R कांस्टेंट है क्योंकि उन्होंने बोला है कि हमने फिक्स डिस्टेंस पर रख दिया दोनों चार्जेस को. हमने एक चार्ज के दो टुकड़े किए और दोनों को फिक्स डिस्टेंस पर रख दिया. करेक्ट. तो R कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है, कैपिटल Q टोटल चार्ज भी कांस्टेंट है, तो सिर्फ वेरिएबल F और Q है. इसका मतलब यहाँ पे X यहाँ पे मैं लिखूंगा Q1 और यहाँ पे भी X यहाँ पे लिखूंगा मैं Q1. सिंपल. तो फोर्स मैक्सिमम होने की कंडीशन क्या हो गई, dF बाई dQ1 इक्वल टू जीरो या फिर dF बाई dQ2 इक्वल टू जीरो. अगर आप dQ2 लिखोगे तो ये इन टर्म्स ऑफ Q2 आएगा. इफ यू राइट डाउन dQ2 हियर, तो दिस शुड बी इन टर्म्स ऑफ Q2. यस, तो चलेगा दोनों में से कोई भी एक, Q1 या Q2 दोनों में से कोई भी एक. देन लेरो डेरिवेटिव फॉर dF बाई dQ1. फोर्स क्या है, K Q1 Q माइनस Q1 अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू जीरो. इसमें से K और R स्क्वायर कांस्टेंट है, कांस्टेंट आ जाएगा बाहर. तो Q1 इंटू Q माइनस Q1 स्क्वायर इक्वल टू जीरो. ये वहां जाके हो जाएगा जीरो. फिर आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ Q1 इंटू Q माइनस डेरिवेटिव ऑफ Q1 स्क्वायर इक्वल टू जीरो. Q कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा. तो Q dQ1 बाई dQ1 ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस Q1 स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2Q1 इक्वल टू जीरो. तो Q माइनस 2Q1 इक्वल टू जीरो. तो Q इक्वल टू 2Q1, तो Q1 इक्वल टू Q बाई 2. अगर Q1 Q बाई 2 है तो Q2 भी Q बाई 2 आएगा. हाफ और हाफ, मतलब चार्जेस को आपको हाफ और हाफ में स्प्लिट करना है सो दैट द फोर्सेस बिटवीन दीज टू इज मैक्सिमम. तो चार्ज को आपको स्प्लिट करना है हाफ एंड हाफ. तो ये फुल फ्लेज सॉल्यूशन था. अगर आपको शॉर्टकट चाहिए तो बहुत लॉजिकल
रीजन है इसका सिंपल, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे आर भी कांस्टेंट है, मतलब फोर्स इज ओनली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2। अब देखो, अगर इसका प्रोडक्ट मैक्सिमम है तो फोर्स भी मैक्सिमम है। तो मेरे पास अगर चार्ज 10 कूलम का है, यू कैन टेक एनी वैल्यू इफ यू वांट, 10 लो 8 लो, आपकी मर्जी है, 8 कूलम है, मैं इसको स्प्लिट कैसे करूंगा? यू कैन स्प्लिट दिस एज 1 एंड 7, 2 एंड 6, 3 एंड 5, 4 एंड 4, 4 एंड 4, या फिर 5 एंड 3, 6 एंड 2, 7 एंड 1। और देखो प्रोडक्ट क्या आएगा, 7, क्योंकि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट। ये क्या आएगा 12, ये क्या आएगा 15, ये क्या आएगा 16, ये क्या आएगा 15, वापस 12, वापस 7। तो मैक्सिमम कहाँ दिख रहा है? 4 एंड 4, मतलब बेसिकली फोर्स इज मैक्सिमम जब आपने टोटल चार्ज क्यू के दो इक्वल पार्ट्स कर दिए, 4 और 4, डन। तो ये ज्यादा इजी सॉल्यूशन है। तो यू विल गेट मैक्सिमम फोर्स व्हेन यू स्प्लिट द चार्ज टू इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अगर ग्रेविटेशन में ये क्वेश्चन आया तो टू इक्वल मासेस, m होगा टोटल मास, तो m/2 और m/2। ये तो क्वेश्चन नंबर 1। अभी अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 3 सेम क्वेश्चन है। A charge q is divided into two equal parts, small q and capital Q minus q. If the Coulomb repulsion between them when they are separated is to be maximum, the ratio of capital Q by small q is। हमारे पास एक चार्ज था कैपिटल Q, उसको डिवाइड कर दिया दो टुकड़ों में। अभी मैंने बोला Q1 इक्वल टू स्मॉल q बोला है, और Q2 इक्वल टू कैपिटल Q माइनस स्मॉल q बोला है। लेकिन मैंने अभी तो बताया कैपिटल Q1 क्या आएगा, Q/2, खत्म हो गया। तो यहीं से मिल गया आपको कैपिटल Q बाय स्मॉल q इक्वल टू 2, ऑप्शन नंबर ए, एंड ऑफ द क्वेश्चन। तो एक ही सॉल्यूशन है, पहले का ऑप्शन नंबर डी है और दूसरे का ऑप्शन नंबर ए है, डन। ओके, अब इस सेम कॉन्सेप्ट पे और एक तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, वो भी समझ लो, बिकॉज यू आर डूइंग इट, तो लेट अस वाइंड इट अप। अब क्वेश्चन ऐसा आता है, अ चार्ज कैपिटल Q इज डिवाइडेड इनटू टू पीसेस सच दैट द फोर्स बिटवीन दीज टू पीसेस इज मैक्सिमम। वो जो दो पीसेस है, वो दो पीसेस की वैल्यू दी होती है। द फर्स्ट पीस इज x कैपिटल Q and the other piece is 1 minus x capital Q. What is the value of x? What is the value of x? अभी मैंने बताया आपको Q1 इक्वल टू Q/2 होना चाहिए। इसको इसके साथ कंपेयर कर लो, व्हाट इज x? 1/2, खत्म, एंड ऑफ द क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चन आता है तो 1/2 आएगा उसका आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 2, three charges 4q, capital Q and small q are in a straight line in the position of 0, L/2 and L respectively. The resultant force on Q will be 0 if capital Q is equal to। तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर तीन चार्जेस है, 4q, कैपिटल Q एंड स्मॉल q। तो यू हैव 4q, यू हैव स्मॉल q एंड यू हैव कैपिटल Q, तीन चार्जेस है। So let's say this charge is 4q, this is capital Q, and this is small q. They are placed at locations, ये 0, ये L/2 और ये L, ऐसा प्लेस्ड है। ये चार्ज 4q है, मैं इसको बोलता हूँ चार्ज नंबर 1। ये चार्ज कैपिटल Q है, बोल रहा हूँ चार्ज नंबर 2। ये चार्ज स्मॉल q है, चार्ज नंबर 3। So the resultant force on Q will be 0. Resultant force on Q will be 0 if capital Q is, if capital Q is। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू वन थिंग कि ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता है। उसका एक सिंपल सा रीजन ये है, अगर आपको रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्सेस पता है तो यू शुड नो। हम यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं स्मॉल क्यू पे और बोल रहे हैं 0 फोर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0। फोर्स क्या है? वेक्टर है। तो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर 0 होने के लिए द टू वेक्टर शुड पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर ये तीनों ही पॉजिटिव होते तो 4q विल रिपेल स्मॉल q, मतलब द फोर्स इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कैपिटल Q शुड आल्सो रिपेल, मतलब यहाँ तो दोनों के दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन हो गया सेम, तो कैंसिलेशन हो ही नहीं सकता।
दैट इज द रीजन कि कैपिटल क्यू जो है वो नेगेटिव ही आएगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं आ सकता है। तो अभी ए, बी और सी में से एक। तो अभी मैंने आपको बताया रिजल्टेंट फोर्स ऑन 3 इज 0, लेकिन रिजल्टेंट फोर्स ऑन 3 इज फोर्स ऑन 1, सॉरी फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। लेकिन उन्होंने बोला क्या है आपको, उन्होंने बोला है कि रिजल्टेंट फोर्स इज ऑन 3 इज 0, देयरफॉर 0 इक्वल टू फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। आपको पता है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज के 1/4π0, मतलब के Q1 Q2। अभी क्योंकि यहाँ पे 3 और 1 है तो क्या लिखोगे, Q3 Q1/R13 प्लस के Q3 Q2/R23। के कॉमन निकाल के यहाँ पे लाके कैंसल, जीरो है ना, के कॉमन निकाल लिया, लेफ्ट हैंड साइड में लाके डिवाइड कर दिया तो गया जीरो। व्हाट इज Q3? स्मॉल क्यू। एक काम करो ना, Q3 भी कॉमन निकाल लो, Q3 भी कॉमन निकालो, काम आसान करो खुद का। Q3 भी कॉमन निकाल लो, तो Q1/R13 प्लस Q2/R23। इसको शिफ्ट कर दो, जीरो हो गया, जीरो हो गया। तो जीरो इक्वल टू Q1/R13 प्लस Q2/R23। हो गया, आंसर मिल गया। तो Q1/R13 इक्वल टू माइनस Q2/R23। व्हाट इज Q1? 4Q। R13 L, L स्क्वायर, क्योंकि 1 से 3 का डिस्टेंस था L, राइट, इक्वल टू माइनस Q2। व्हाट इज Q2? कैपिटल Q, तो कैपिटल Q अपॉन R23 L/2, तो L/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4Q/L² इक्वल टू माइनस Q/L²/4। तो L² कैंसल, ये 4 ऊपर जाएगा वो भी हो जाएगा कैंसल, तो ये और ये 4 भी हो गया कैंसल। तो कैपिटल Q इक्वल टू स्मॉल q विथ नेगेटिव साइन माइनस स्मॉल q। तो ऑप्शन नंबर ए में है ये, दिस इज व्हाट यू हैव इन ऑप्शन नंबर ए। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये सेम क्वेश्चन वापस से ग्रेविटेशन में भी आता है। एन इनफिनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ईच ऑफ चार्ज 1 माइक्रोकूलम are placed on the x-axis with coordinates x equal to 1, 2, 4, 8 up to infinity. If a charge of 1 coulomb is kept at the origin, then what is the net force acting on 1 coulomb charge? तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन पे 1 कूलम चार्ज है, ओरिजिन को छोड़ के बाकी 1, 2, 4, 8, 1 डिस्टेंस पे, 2 डिस्टेंस पे, 4 डिस्टेंस पे, 8 डिस्टेंस पे, 16, 32 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे सब डिस्टेंस पे द चार्ज इज 1 माइक्रोकूलम। तो व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन चार्ज 1 कूलम? ये ओरिजिन हो गया, इसको बोल देता हूँ मैं ए, इसको बोल देता हूँ बी, इसको बोल देता हूँ सी, डी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको पता है टोटल फोर्स ऑन द ओरिजिन will be force on origin due to charge at A plus force on origin due to charge at B plus force on origin due to charge at C, etc etc। फिर आपको पता है हर किस में के आएगा, ये 1/4π0। क्या हो जाएगा Q1 Q2 मतलब चार्ज एट ओरिजिन चार्ज एट ए अपॉन RA² प्लस के चार्ज एट ओरिजिन चार्ज एट बी अपॉन RB² प्लस के चार्ज एट ओरिजिन चार्ज एट सी अपॉन RC²। ओके, अब अगर आप नोटिस करोगे तो QA QB QC सबके सब इक्वल है, दैट इज 1 माइक्रोकूलम। तो 1 माइक्रोकूलम है, तो QO इसको बोल दूंगा Q अपॉन RA² प्लस के QO QB अगेन Q, क्योंकि सारे के सारे सेम थे, प्लस के QO Q upon RC² etc etc, right? Since QA equal to QB equal to QC equal to small q, same है, and that is equal to 1 microcoulomb, 1 microcoulomb। okay, so therefore अब K बार Q बार Q0 by
अच्छा, ये भी सेम ही रहेगा ना, ये तो पूरा सेम है फिर, तो अच्छी बात है, हमारे लिए अच्छा है। तो हमारे लिए अच्छा है, तो क्यू नॉट और क्यू कांस्टेंट कॉमन है, आर ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन आर बी स्क्वायर प्लस वन अपॉन आर सी स्क्वायर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाएगा। ये सब वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट करूंगा बाद में, बट ये इंपॉर्टेंट है। वन अपॉन वन स्क्वायर, वन अपॉन टू स्क्वायर दैट इज फोर, वन अपॉन वन टू फोर, फोर स्क्वायर 16, वन बाई 16, वन बाई 64। तो ये जो है ना ब्रैकेट के अंदर वो जीपी है विथ फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू वन एंड कॉमन रेशो वन बाई फोर। तो वन प्लस वन बाई फोर प्लस वन बाई 16 प्लस वन बाई 64, दिस इज अ जीपी। इट इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विथ ए वैल्यू, ए मतलब फर्स्ट टर्म को ए बोलते हो, विथ फर्स्ट टर्म एज वन एंड कॉमन रेशियो एज वन बाई फोर, कॉमन रेशियो वन बाई फोर, देयरफॉर। और आपको पता होना चाहिए सम ऑफ इनफिनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी, ए अपॉन वन माइनस आर, यस। तो ए है वन, वन माइनस वन बाई फोर। अब कॉमन रेशियो कैसे निकालते नहीं पता होगा तो कुछ नहीं है, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, वन बाय फोर, थर्ड बाय सेकेंड वन बाय फोर, क्योंकि वन बाय 16 अपॉन वन बाय फोर इज वन बाय फोर। फोर्थ टर्म एंड थर्ड टर्म, वन बाय 64 अपॉन वन बाय 16 इज वन बाय फोर अगेन, फिर कॉमन रेशियो है तो वन अपॉन थ्री बाई फोर, तो आ जाएगा फोर बाई थ्री। देयरफॉर जो टोटल फोर्स था ऑन ओ इज इक्वल टू के क्यू नॉट क्यू, और ये पूरा का पूरा है थ्री, फोर बाई थ्री, तो फोर बाई थ्री। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, फोर बाई थ्री, के की वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10⁻⁹, वेरी गुड। क्यू जीरो था वन कुलम और वन माइक्रो कुलम था क्यू, माइनस सिक्स, वन जा एंड थ्री जा तो 12, और ये 10⁹, 10⁻3, तो 12,000, तो टोटल फोर्स इज 12,000 न्यूटन। तो 12,000 न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी, डन। Next question. Three charges, capital Q, and small q, are placed at the vertices of a right angle isosceles triangle as shown. The net electrostatic energy of the configuration is zero if capital Q is equal to। तो हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है इसका नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जीरो बोला है। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी इसका जीरो बोला है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल क्यू। सबसे पहले एक काम करेंगे, इसको चार्ज नंबर वन बोल देंगे, इसको चार्ज नंबर टू बोल देंगे, इसको चार्ज नंबर थ्री बोल देंगे, तो वन टू एंड थ्री, गुड। अभी आपको पता होना चाहिए कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था। यू शुड रिमेंबर के वन अपॉन फोर पाई जीरो, क्यू वन क्यू टू बाय बाय आर प्लस ऑफकोर्स आर वन टू, क्यू वन क्यू थ्री अपॉन आर वन थ्री प्लस क्यू टू क्यू थ्री अपॉन आर टू थ्री। ये होता है फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन उन्होंने बोला है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है, तो देयरफॉर जीरो इक्वल टू के। क्यू वन इज कैपिटल क्यू, क्यू टू इज स्मॉल क्यू, तो क्यू वन क्यू टू, वन और टू, वन और टू, इसमें ये अगर ए है तो ये भी ए है, क्योंकि ये आइसोसेलेस है, आपको पता है आइसोसेलेस के दो साइड सेम होते हैं। ये ए है तो ये रूट टू ए आ जाएगा, दिस विल बी रूट टू ए, दिस विल बी रूट टू ए हाइपोटेन्यूज। ओके, तो इस केस में यू विल गेट दिस एज ए प्लस क्यू वन क्यू थ्री कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन रूट टू ए प्लस क्यू टू क्यू थ्री स्मॉल क्यू क्यू स्क्वायर अपॉन ए। सही है। अब इसमें से के को यहाँ शिफ्ट करके कर दिया जीरो, जो भी कॉमन निकलेगा, स्मॉल क्यू कॉमन निकलेगा, ए कॉमन निकलेगा, यहाँ बचेगा कैपिटल क्यू, यहाँ बचेगा कैपिटल क्यू बाय रूट टू, यहाँ बचेगा क्यू, दैट्स इट। इसको भी यहाँ शिफ्ट करके जीरो कर दोगे, जीरो कर दो, तो क्या बचा आपके पास, कैपिटल क्यू प्लस क्यू बाय रूट टू प्लस प्लस क्यू इक्वल टू जीरो। तो कैपिटल क्यू यहाँ से निकाल लो कॉमन, वन प्लस वन बाय रूट टू इक्वल टू माइनस क्यू, therefore capital Q equal to रूट टू प्लस वन अपॉन रूट टू इक्वल टू माइनस क्यू। शिफ्ट कर दो,
तो कैपिटल क्यू इक्वल टू -√2q/1 प्लस √2 हो गया। -√2q/1 प्लस √2 है ना? है हाँ कि नहीं? यस और नो? अरे है ऑप्शन। तो दोनों को √2 से मल्टीप्लाई कर लो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √2। मैंने पहले ही बोला था कि ये डिफरेंस होता है जेई नीट और सीईटी में। वहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट आंसर होता है, सीईटी में यहाँ नहीं होता है। √2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो √2 इंटू √2 कितना है? 2। √2 इंटू 1 कितना है? √2। √2 इंटू √2 कितना है? 2। तो ऑप्शन नंबर बी तो यही था कि नहीं? हाँ तो है ना ऑप्शन नंबर बी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द रेक्टेंगल शोन बिलो, the two corners have charges -5 microcoulomb and +2 microcoulomb. The work done in moving a charge +3 coulomb microcoulomb from B to A is। अच्छा क्वेश्चन है। एज अ गुड क्वेश्चन एंड सिंपल क्वेश्चन। थोड़ा स्टेप्स ज्यादा इन्वॉल्व है लेकिन क्वेश्चन सिंपल है। तो आपके पास एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक के साथ है। ये 5 सेंटीमीटर जो है सेंटर में नहीं दिखना चाहिए था, ये साइड में दिखना चाहिए था। मतलब इस रेक्टेंगल का जो एक साइड है वो 5 सेंटीमीटर का है। दैट इज व्हाट दे वांट टू टेल यू। अब हमारे पास दो चार्जेस है, एक है Q1 विच whose वैल्यू इज -5 माइक्रोकूलम और दूसरा है Q2 +2 माइक्रोकूलम। इसके अलावा एक तीसरा चार्ज है, और वो जो तीसरा चार्ज है दैट थर्ड चार्ज इज बेसिकली एट विच कॉर्नर। कहाँ बोला है? ए की बी? कहाँ बोला है? द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज +3 माइक्रोकूलम फ्रॉम बी टू ए। तो ये ना, ये चार्ज यहाँ था, ये चार्ज था यहाँ पे बी पे। अब आप इसको मूव करोगे फ्रॉम बी टू ए, तो यू आर सपोज टू मूव दिस फ्रॉम बी टू ए, यहाँ मूव करने वाले हो। तो व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग दिस चार्ज? तो एक काम करो, जो चार्ज को तुम मूव कर रहे हो उसको बोल दो क्यू। अगर आपको बेसिक्स याद होगा तो वर्क डन इज चार्ज दैट यू आर मूविंग। कौन सा चार्ज मूव कर रहे हो? क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस मतलब VA माइनस VB। फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल, इनिशियली कहाँ था? B पे था, अब कहाँ जा रहा है? A पे। तो VA माइनस VB। अगर A से B लाओगे तो VB माइनस VA। यहाँ तक क्लियर? तो अगर ये याद होगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आपको बताना चाहिए कि पोटेंशियल एट गिवन पॉइंट फाइंड कैसे करते हो। नॉर्मली पोटेंशियल होता है KQ/R, 1/4 Q/R। नॉर्मली ऐसा होता है। लेकिन लेकिन ए पॉइंट पे पोटेंशियल दो चार्जेस का आएगा, एक Q1 का और एक Q2। मतलब के Q1/R1 प्लस के Q2/R2, बिकॉज दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू 1 एट ए एंड पोटेंशियल ड्यू टू 2 एट ए। तो चार्ज Q1 का पोटेंशियल ए पे और चार्ज Q2 का पोटेंशियल ए पे। हो गया? तो फाइंड करो टोटल पोटेंशियल। के कॉमन निकाल लो, Q1/R1 प्लस Q2/R2। के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ Q1 -5 माइक्रोकूलम, -5 अपॉन डिस्टेंस। ये डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, प्लस Q2 था 2 माइक्रोकूलम, और ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस कितना है? 5 माइक्रोकूलम था। क्या था? माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, और डिस्टेंस सेंटीमीटर था, मीटर में कन्वर्ट करोगे -2। डिस्टेंस नीचे है तो इसलिए 10⁻² डिनोमिनेटर में है। दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। ओके, यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का? तो अब 10⁻⁻6 और 9 +3 ऊपर जाएगा तो +2 मतलब +5। तो 9 इंटू 10⁻⁵ ये आ जाएगा 1 एंड 3 था, तो 2/5 माइनस 1/3। 6 माइनस, यस, 6 माइनस 5 इज 1, 1/15, तो 1/15। तो 3 एंड 5 था, 3/5 इंटू 10⁻⁵ 0.6। यस, तो 0.6 इंटू 10⁻⁵ मतलब 6 इंटू 10⁻⁴।
आ गया, गुड। तो दिस इज पोटेंशियल इज इन वोल्ट ऑफ कोर्स। तो सिमिलरली पोटेंशियल एट पॉइंट बी निकाल लो। पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू चार्ज एट वन, राइट, प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू चार्ज एट टू। यहाँ पे भी वही है, सिर्फ मैंने उल्टा लिख दिया था, 1a और 2a, तो ठीक है, एक ही बात है, डजंट मैटर रियली। तो वही चीज, सेम 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 रिपीट। तो पोटेंशियल होता है के Q1/R1 प्लस के Q2/R2। सिर्फ कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, ये R1 भी है, ये R2 भी है। यहाँ पे डिस्टेंस ए पॉइंट से मेजर किया था, दैट्स ओनली डिफरेंस। तो के कॉमन आ जाएगा। Q1 व्हाट इज चार्ज एट 1 -3। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड बी 5 सेंटीमीटर, प्लस Q2 कितना है 2। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन 2 एंड बी 15 सेंटीमीटर। ये माइक्रो कूलम का 10⁻⁶ और ये 10⁻⁻2 सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्जन आ गया वो। और ये जो के की वैल्यू है 9 × 10⁹, और ये तुम्हारा बच गया 10⁻⁻4। ये 2/15 -3/5 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो, -9/15 होगा ना। हाँ तो अच्छा, -7/15, ठीक है। तो पूरा सॉल्व करने के बाद 9 × 10⁻², ये आ गया 5, और ये आ गया -7/15। तो 3 एंड 5। वापस से 3/5 इज 0.6, 0.6 × 7 4.2, 4.2 × 10⁵ विद नेगेटिव साइन। ये आ गया टोटल पोटेंशियल एट बी। ज्यादा क्लियर? पक्का? गुड। तो हमको क्या फाइंड करना था? हमको फाइंड करना था वर्क डन। तो व्हाट इज वर्क डन? Q × VA - VB। तो Q कौन सी चार्ज को मूव कर रहे हो तुम? 3 माइक्रो कूलम को मूव कर रहे हो, तो 3 × 10⁻⁶। व्हाट इज VA? 6 × 10⁻⁴ माइनस ऑफ माइनस 4.2 × 10⁵। तो ये आ जाएगा 3 × 10⁻⁶। ये आ जाएगा आपका 60, 10⁵ है ना, वो 10⁵ है ना, तो 10⁵ कर लो इसको फिर। 0.6 × 10⁵ प्लस 4.2 × 10⁵, 4.2 और 0.6 इज 4.8। तो 3 × 10⁻⁶ इंटू 4.8 × 10⁵, बराबर? पक्का? अभी 10⁻⁶ और +5 इज -1, -1। तो 3 × 4.8 × 10⁻⁻1, 48 3 हाँ 1, ये आ जाएगा आपका 1.44 जूल। तो ऐसा होपफुली आंसर चाहिए, नहीं है तो फिर हमारी गलती हुई है। हाँ अच्छा, तो सिर्फ गलती कहाँ हुई? ये जो Q1 था, Q1 का वैल्यू -5 है, यहाँ पे जो Q1 का वैल्यू है वो -5 है, -5 है ना ये। बाकी सब ठीक है, तो ये गलती हुई, तो ये -1 हो गया। तो ये कैलकुलेशन में करेक्शन है, ये करेक्शन है -1, बराबर। ये -13, -13, ठीक है, -13 इतना ही आएगा ना, और क्या? ये -13 होगा ना, बस ठीक है ना, फिर नो इश्यूज, बाकी ठीक है। दिस इज माइनस, ठीक है। 13 6 78, और 13 6 पूछ रहा हूँ मैं आपको। Why do you want to do this? I am asking you very simple question. 3/5 0.6 था, 7.8। मैं जो सिंपल सा चीज पूछ रहा हूँ, आप उसको कॉम्प्लिकेट कर क्यों रहे हो? देखते हैं व्हाट आंसर डू वी गेट नाउ, विल सी। 7.8, सिर्फ यही करेक्शन होगा तो आंसर आ जाएगा। 7.8 और 0.6 8.4, 4.8 पे 8.4 हो गया, ठीक है, ठीक है, ओके। अभी अभी कैसा करना है बता देता हूँ तुमको मैं, रुको रुको, घाई नहीं, घाई नहीं। 8 3 24,
8 थ्री जा 24, 4 थ्री जा 12, लेकिन ये 0.4 थ्री जा 1.2, 24 और 1.2 25.2 इंटू 10⁻⁻1 मतलब 2.52। तो 2.52 के आसपास कुछ भी रहा तो सही आएगा। नहीं है, ये भी नहीं है, 2.8 है। नहीं, ऐसा नहीं है कि हमको चेक करना पड़ेगा और कहाँ कहाँ गलती हुई है। लेट अस चेक। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, इसका आंसर तो 2.8 ही दिया हुआ है, सही है, मतलब करेक्ट है हमारा। यस यस, इन्होंने कैलकुलेशन थोड़े से रफ किए, हमने एग्जैक्ट किए, तो हमारा आंसर आ रहा है। राइट, गुड। ओके, तो ठीक है, दैट इज व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू, दैट कैलकुलेशंस जो है ना वो आप एक बार खुद वेरीफाई कर लेना। एब्सोल्युटली नो इश्यूज विद दैट, मेथड इज करेक्ट। कैलकुलेशन थोड़ा यहाँ वहाँ ठीक है, दैट यू कैन चेक बाय योरसेल्फ, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Two equal charges are separated by a distance small d. A third charge placed on a perpendicular bisector at x distance will experience maximum Coulomb force when? Very good question. अच्छा question है. Two equal charges. Two equal charges. We'll take two equal charges which are kept here, and these two charges are separated by a distance small d. A third charge placed on perpendicular bisector at x distance will experience maximum Coulomb force. Third charge placed at perpendicular bisector. तो जैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला तो आपको समझ में आ जाना चाहिए ये d/2 और ये d/2। दूसरी बात ये है कि कहीं पे भी नहीं बोला कि ये थर्ड चार्ज इज इक्वल टू द फर्स्ट टू चार्जेस, इसके लिए मैं ये थर्ड चार्ज को इक्वल नहीं लूंगा। तो दिस इज स्मॉल क्यू, दिस इज स्मॉल क्यू, आई टेक दिस एज कैपिटल क्यू बिकॉज दे हैव नॉट मेंशन्ड दैट द थर्ड चार्ज इज सेम। तो ये d/2, ये d/2 और इन्होंने बोला है कि ये डिस्टेंस x है। तो ये जो थर्ड चार्ज है इट विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम कूलम फोर्स, मैक्सिमम कूलम फोर्स। तो जब भी मैक्सिमम ये वर्ड सुनो तो आपको पता है कि डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। अभी देखा था ना मैक्सिमम फोर्स, dF/dq1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे dF/dq1 इक्वल टू 0 तो कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ चार्जेस को स्प्लिट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बोला है मैक्सिमम फोर्स कब होगा, फॉर व्हाट डिस्टेंस ऑफ x, फॉर व्हाट x, मतलब यहाँ पे ना, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 0 ऐसा कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। वहां पे चार्जेस स्प्लिट कर रहे थे, डिस्टेंस फिक्स था। यहाँ पे चार्जेस फिक्स है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, x की कौन सी वैल्यू के लिए फोर्स मैक्सिमम होगा, मतलब वापस से सिर्फ इतना ही डिफरेंस पड़ेगा अब कि तुम यहाँ पे x प्लॉट करोगे, यहाँ पे फोर्स करोगे और ऐसा ग्राफ आएगा और मैक्सिमम पे dF/dx शुड बी 0। तो अभी इसके बाद बार बार फोर्स मैक्सिमम मिनिमम का कंडीशन बताऊंगा नहीं, डेरिवेटिव इज 0। यहाँ तक क्लियर। अब एक काम करते हैं, नॉमेनक्लेचर नाम दे देते हैं इसको, बोल देते हैं चलो ए है, ये बी है, ये सी है। तो फोर्स एट ए, दो फोर्सेस है, फोर्स एट ए ड्यू टू सी है और फोर्स एट ए ड्यू टू बी है। ये है फोर्स एट ए ड्यू टू बी, ये है फोर्स एट ए ड्यू टू सी। करेक्ट। जस्ट फॉर कन्वीनियंस मैं कलर चेंज कर देता हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। ओके गुड। अब द थिंग इज दोनों का एरो बाहर की तरफ है क्योंकि रिपल्सिव फोर्सेस है। फोर्स एट ए, फोर्स एट ए ड्यू टू बी, फोर्स कौन लगा रहा है, बी। तो बी उसको दूर भेजेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस, तो देयर विल बी रिपल्शन। अगर फोर्स एट बी ड्यू टू ए होता तो टुवर्ड्स बी होता, ये पता होना चाहिए। अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट आएगा यहाँ पे, एक जाएगा यहाँ पे, राइट। सिमिलरली you will have one component of this force here while the other vertical. Horizontal components as you already see equal and opposite, they will cancel out. आप बोलोगे कैसे क्या इक्वल एंड अपोजिट, अरे फोर्स दो ही चीज पे डिपेंड करता है, चार्ज पे और डिस्टेंस पे, चार्ज पे और डिस्टेंस पे। तो दोनों का डिस्टेंस तो सेम ही है। स्मॉल क्यू जो बी पे है उसका डिस्टेंस ए से और स्मॉल क्यू जो सी पे उसका डिस्टेंस ए से सेम है। यहाँ पे चार्ज कैपिटल क्यू था,
यहाँ पे स्मॉल क्यू। तो अगर मैं इन दोनों में फोर्स कैलकुलेट करूं या इन दोनों में करूं तो मैग्नीट्यूड सेम होगा, सिर्फ डायरेक्शन अलग अलग है। तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स विल कैंसल आउट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स विल कैंसल आउट, ये याद रखना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स विल कैंसल आउट ऑफ force on A due to C and force on A due to B will cancel out. तो सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट्स की बात होगी। अब पहली बात तो फिर वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे कैसे? एनी गेस, एनी आइडिया? अगर मैं ये एंगल थीटा लेता हूं तो फिर ये एंगल थीटा होता है। अगर ये थीटा होता है तो ये कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा है। और साइन थीटा कंपोनेंट्स हो रहे हैं कैंसल आउट, और कॉस थीटा कंपोनेंट्स हो जाएंगे एड अप, और ये आ जाएगा एफ ए सी कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा? रिजल्टेंट फोर्स आएगा एफ ए सी कॉस थीटा एंड एफ ए बी कॉस थीटा। लेकिन मैंने तुमको पहले ही बता दिया कि एफ ए सी और एफ ए बी मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, और इसमें लिखेंगे के क्यू वन क्यू टू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। राइट, तो पहले तो सब्स्टिट्यूट कर दो। तो रिजल्टेंट फोर्स एफ आर आएगा आपके पास, एफ आर आएगा इक्वल टू एफ कॉस थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, तो आ जाएगा 2f कॉस थीटा। और आपके पास आ जाएगा 2f, एफ क्या है? के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। लेकिन कॉस थीटा आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना? एडजेसेंट साइड एक्स है, हाइपोटेन्यूज आर है। तो 2k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर एक्स बाई आर, तो ये आ जाएगा आपके पास 2k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा x। लेकिन आर क्यूब से पहले आर तो निकाल लो, राइट एंगल ट्राइंगल है ये। तो हाइपोटेन्यूज मतलब बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई टू का स्क्वायर, बराबर, सही है ना? तो यहां से तुमको मिल जाएगा एक्स आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 का रूट। तो यहां से आपको मिल जाएगा, ये मैं आऊंगा इस पे बात पे, तो यहां से मिल जाएगा आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर रूट रेज टू हाफ। हमको यहाँ चाहिए क्यूब, तो 3/2, तो आर रेज टू 3 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 रेज टू 3/2, ऐसा आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर? गुड, वेरी गुड। फिर हो गया आपका काम। फिर आप बोलोगे एफ इक्वल टू 2k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 रेज टू 3/2, क्योंकि आर क्यूब था, और इंटू एक्स। फिर फॉर फोर्स टू बी मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम पूछा है, आई थिंक मैक्सिमम, तो फॉर एफ टू बी मैक्सिमम, फॉर एफ टू बी मैक्सिमम you have df by dx equal to 0। गुड। थोड़ा ही है, एक दो क्वेश्चन ही ऐसे हैवी वाले हैं, तो डोंट वरी, दैट इज ओके, ऐसा करना चाहिए, मजा आता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो बोलोगे इतना हैवी, हाँ इतना हैवी चलता है, इतना हैवी। तो df by dx, ये d dx ऑफ f, व्हाट इज f? 2kq small q upon x square plus d square by 4 raised to 3/2 into x। लेकिन ये जीरो आने वाला है। 2 कांस्टेंट, k कांस्टेंट, कैपिटल Q कांस्टेंट, स्मॉल q कांस्टेंट, x कांस्टेंट नहीं है, उसको कांस्टेंट मत निकाल लेना। x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 रेज टू 3/2, ये पूरा शिफ्ट करके हो गया 0। तो देयरफॉर 0 इक्वल टू, ये पूरा गया,
बताओ डेरिवेटिव ऑफ यू बाय वी। हाँ, इतना करने की जगह पे आई टेल यू ऐसा मत करना। नहीं, कॉमन नहीं निकालना है, यू इंटू वी फॉर्म लगाना है, क्योंकि ये यू हो गया, ये वी हो गया, इसको सिर्फ न्यूमरेटर पे भेजा तो क्या हो गया, -3/2 हो गया ना। तो यू अपॉन वी में क्या होता है ना, डेरिवेटिव ऑफ यू बाई वी क्या होता है पता है, वी एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वी अपॉन वी स्क्वायर। वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन इनटू वाला फॉर्म, प्रोडक्ट वाला इजी है, तो ये अप्लाई कर लो। तो उसका रूल क्या है पता है, एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ जो दूसरा टर्म है वो, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 raised to -3/2 प्लस जो सेकेंड टर्म है वो एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स वो तो 1 ही आने वाला है, दैट इज ओके। दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रेज टू एन का फॉर्म है ये, -3/2 एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेज टू 4 -3/2 -1, क्योंकि एन माइनस होता है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 दैट इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 रेज टू -3/2। गुड है ना? अरे आपके चेहरे देख देख के मेरे को ऐसा अजीब लग रहा है, तो there is nothing wrong, that is fine, that is perfectly okay, perfectly okay। चलता है, एक हाथ बड़ा लेवल का क्वेश्चन आ गया तो करना पड़ता है। इसको यहाँ शिफ्ट करो तो प्लस हो जाएगा 3/2x बराबर, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 माइनस माइनस 5/2 -5/2, और ये 2 और ये 2 कर दो कैंसिल, और x का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, x का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 रेज टू -3/2। 3x², ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 रेज टू -3/2 -3/2, ये जाएगा डिनोमिनेटर में, वहां से आ जाएगा न्यूमरेटर में प्लस होके, तो प्लस हो जाएगा 5/2 1। वेरी गुड, आंसर आएगा अपना। अच्छा क्वेश्चन है। -3 + 5 = 2, 2/2 = 1, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 बराबर, ये इधर लाओ, 2x² इक्वल टू डी स्क्वायर बाई 4, ये उधर लेके जाओ, x² इक्वल टू डी स्क्वायर बाई 8, टेक स्क्वायर रूट, x इक्वल टू प्लस माइनस d बाई √8 टू √2, d/2√2 ऑप्शन नंबर सी आ गया आंसर। गुड, करेक्ट।